बहुत बहुत धन्यवाद लुबुन जी। आज हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले के बैठक में आप लोग के काम आए हुए हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोग हम लोग को आने पर इतना टाइम और समय दे रहे हैं। इसके लिए एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम लोग आज एक विशेष बैठक में आए हुए हैं। दादा लोग बहुत अच्छी अच्छी बातों आप लोगों को बताए। एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आज 1 महीना से एक बात चल रही है रिम्स 2 का। नगरी में रिम्स 2 का बात चल रही है कि वहाँ पर बनाया जाए, लेकिन वो जमीन किसका है, वो जगह किसका है? वो जगह है हम आदिवासियों का, हम लोगों का। जब वहाँ पर हम लोग मना कर रहे हैं कि भाई ये हमारा खेती करने का जगह है, यहाँ से हम लोग धान की खेती करते हैं, यहाँ से हम लोग अनाज उगाते हैं, तब हम लोगों की पेट भरती है। लेकिन सरकार उसको सुनने की मतलब थोड़ा सा भी हम लोगों की मन की बात को, हम लोगों की बात को नहीं सुनना चाह रही है। क्यों? क्योंकि सरकार को अपना काम करना है। चाहे तुम गरीब हो, मर जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे खुटी में जो चीज़ वो कर सकता है वही चीज़ हम लोग खुटी में उसको बोले कि खुटी में कीजिए। 400 एकड़ जमीन अभी नॉलेज सिटी के नाम पे पड़ा हुआ है रेवा गांव में। कल हम लोग वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। बहुत लाभ हो सकता है किसी का यूट्यूब में, फेसबुक के माध्यम में, व्हाट्सएप के माध्यम आप लोग के पास पहुँचा भी होगा। कल हम लोग किए भी, देखे भी है कोई भाई देखे थे। कल हम लोग वहाँ पर किए। तो हम लोग करने का मेन रीजन ये है कि भाई जिसका खेती की जमीन है उसको छोड़ दिया जाए, जो जमीन बंजर पड़ी हुई है उसमें किया जाए, उसमें रिम्स 2 बनाया जाए, तो लोगों को सहूलियत भी होगा, किसी परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन सरकार जबरदस्ती उसमें करने के लिए अड़ी हुई है। इरफान अंसारी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, बहुत चिल्ला के बोलते हैं कि आदिवासी मेरे दिल में, आदिवासी मेरे दिल में है, ऐसे बोलते रहते हैं। तो भाई आदिवासी आपके दिल में है तो उनके ऊपर लाठी क्यों बरसाया जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस क्यों फेंका जा रहा है? अगर आपके दिल में है तो उसके बात कीजिए ना। एक अपना प्रतिनिधि मंडल आपके साथ में रखिए, लेके जाइए। वहाँ पर नगरी जमीन बचाओ समिति बना हुआ है, उन लोगों से आप बात कीजिए, वो लोग आपको बताएंगे अपना परेशानी। लेकिन आपको बात नहीं करना है और उन लोग के ऊपर आपको लाठी चार्ज करना है, उन लोग के ऊपर आंसू गैस छोड़ना है। आप लोग वीडियो के माध्यम से देखे भी होंगे। तो हम लोग कहना है कि भाई हम आपको आपकी काम में, आपकी जो झारखंड के हित में जो भी काम होगी सरकार के, हम लोग हर चीज में सपोर्ट करने के तैयार हैं। लेकिन हमारी बात तो भी सुना जाए ना। आप औने पौने दाम में हमारी जमीन को ले लीजिएगा। कल के दिन में अगर सरकार चाहेगी यहाँ पर कि नहीं जिलिंगा गांव में हमको हॉस्पिटल बनाना है, तो हमसे बात होना चाहिए ना। हम लोगों को उस ऑप्शन का मिलना चाहिए कि हमको क्या दीजिएगा, हम कहाँ जाएंगे, कुछ मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले एक नियम थी कि कहीं पर भी जमीन अधिग्रहण होना था तो 70% लोगों का राजामंदी होना चाहिए था। मतलब अगर 100 लोग हैं तो 70 आदमी का वहाँ पर राजामंदी होना चाहिए था कि हाँ, अगर 100 में से 70 आदमी ने बोल दिया कि नहीं ठीक है जमीन हम लोग देंगे, तभी वो जमीन को अधिग्रहण कर सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सरकार के पास में आपका राशन कार्ड, आपका पासबुक, आपका आधार कार्ड, आपका जमीन का टोटल चीज अपडेट उसके पास पड़ा हुआ है। सिर्फ उसको करना देरी है। वो चाहेगी आपका अकाउंट में पैसा भेज दिया, दूसरा दिन आपका घर में नोटिस आ जाएगा कि भैया कल आपको ये जमीन छोड़ना है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? हम बोलते हैं आपका जो भी कार्य है हम करने के लिए रेडी हैं। आपका जो भी झारखंड हित में होगा हम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं ना कि आप आएंगे और हमारी जमीन को लूट के जाइए, हमको घर से बाहर कर दीजिए। तो हम लोग कहना है कि एक बार समझने का कोशिश कीजिए कि हम लोग क्यों बार बार आप लोग के पास आ रहे हैं, क्यों आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज वहाँ नगरी में हुआ है, कल के दिन में हो सकता है यहाँ भी हो जाए। होगा कि नहीं होगा? तो यही सब बात है। और दूसरी बात है कि हमारे टाइगर जी जयराम मातो भी कहते हैं कि हम अपना जमीन देने के लिए आपको रेडी हैं, लेकिन क्यों? हम लोग को उससे प्रॉफिट मिलना चाहिए ना। उनका कहना है कि पूंजी आप लगाओ, जमीन हम देंगे। पूंजी आप लगाओ, जमीन हम देंगे। उसका मतलब है कि आप पूंजी लगाइए, जमीन हम देंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि हमको बराबरी का हिस्सेदारी चाहिए।
अगर आपने किसी प्रकार के कल कारखाना लगाए हैं तो ठीक है, आप लगाइए, लेकिन हम अगर जमीन दे रहे हैं तो हमको उस जमीन का आधा हिस्सा मिलना चाहिए, उस प्रॉफिट का आधा हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे ज़मीन को आप औने पौने दाम में ले लिए और हमको मामूली सा मुआवजा दे के आप चले गए। कल के दिन में हमारे बच्चे भूखे पड़ेंगे, हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी से नहीं मिलेगी, तब उसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? आप तो हमको एक मुश्त पैसा दे देंगे, कुछ पैसा हम अपने खाएंगे पिएंगे, खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा भविष्य तो बचा रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो जयराम महतो का यही कहना है कि अगर हम जमीन दिए तो हमको पारिवारिक हक चाहिए। तो आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि सोचिए समझिए और एक बार टाइगर जयराम महतो पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को एक बार देखिए समझिए और जो भी बन सके अपने हिसाब से इस काम को कीजिए। अगर सही लगे तो हम लोग के साथ में आइए, सही ना लगे तो बस अपनी अपनी मंजूरी है, अपनी अपनी बात है। और अभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार कि आप लोग हमारे बातों को सुने समझे। धन्यवाद।